मैं एक बार इसका उत्तर दे दूं, उसके बाद फिर मैं यहाँ से आगे कथा बढ़ाऊंगा। और ये प्रश्न आप सब लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। इसमें एक बात पूछी गई है, अब प्रश्न करने वाले का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, कि महाराज पहली बात तो ये है, आप ये बताइए कि एकादशी दो क्यों होती हैं। एक तो ये है, और दूसरा प्रश्न ये है कि सही सही एकादशी का निर्णय कैसे हो। बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोनों, और अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसका उत्तर सुनिए। सबसे पहली बात तो मैं एक प्रार्थना आप लोगों से कर दूं कि कोई व्रत आप करो न करो, आपकी इच्छा है, लेकिन एकादशी का व्रत आपको अवश्यमेव करना चाहिए। और इसमें एक और प्रामाणिक बात है कि ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि आप दुनिया में जितने भी व्रत हैं, आप यदि करोगे तो पुण्य मिलेगा, और नहीं करोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकमात्र एकादशी का व्रत ऐसा है, आप यदि करोगे तो पुण्य मिलेगा, और नहीं करोगे तो पाप लगेगा। तो मैं एक निवेदन तो आप लोगों से ये कर दूं कि हम सबको एकादशी व्रत का अवश्यमेव पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, और आप केवल एकादशी व्रत करें और कोई व्रत न करें तो संपूर्ण व्रत करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और मैंने पहले दिन बताया कि मैं कभी भी कोई अप्रामाणिक बात नहीं बोलता हूं, और ये कथा तो लाइव चल रही है और रिकॉर्ड भी हो रही है। बाद में भी यदि कोई शंका हो तो व्यक्ति सुन सकता है। अब इसमें एक दूसरी बात और है। तो पहली बात तो एकादशी के दिन हमको कभी भी भूल करके भी अन्न नहीं खाना चाहिए, और ना कभी अन्न का दान करना चाहिए। एकादशी वाले दिन अन्न का दान भी नहीं किया जाता है। अब इसमें एक बड़ी छोटी सी बड़ी सुंदर प्यारी सी कथा है। आपने नाम सुना होगा, एक भक्त हुए हैं हमारे यहाँ नामदेव जी महाराज। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान के बहुत बड़े भक्त, और नामदेव जी का ये अकाट्य नियम था कि वो प्रत्येक एकादशी को ना तो अन्न खाते और ना किसी को खिलाते, दान भी नहीं करते थे। तो भगवान ने इनकी परीक्षा लेने के लिए एक बड़ी सुंदर लीला की। क्या का भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर के और हाथ में डंडा लेके और धीरे 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 नामदेव जी के घर में आके बोले, अरे भैया नामदेव। सो घर के भीतर आकर के डंडा छोड़ करके धड़ाम से गिर गए। अब तो नामदेव जी महाराज आए, अरे राम राम राम, ब्राह्मण सवेरे सवेरे हमारे घर, और वो भी इतना परेशान, क्या हुआ महाराज बताएं आप। तो ब्राह्मण बोले, 3 दिन से भूखा हूं, 3 दिन से मुंह में मेरे पेट में अन्न नहीं गया है, जल्दी कर मुझे भोजन करा। तो नामदेव जी बोले, महाराज आज तो भोजन नहीं मिलेगा, आज तो एकादशी है, आप कहो तो दूध की व्यवस्था कर दे। तो भगवान बोले, अरे मूर्ख, वैद्य ने मना किया है दूध पीने के लिए, दूध से बहुत ज्यादा कफ बढ़ता है, खांसी है हमारे। तो महाराज दही, अरे राम राम, दही से तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो महाराज कोई फल, बोला ही नहीं, फल तो हमको चाहिए ही नहीं। तो क्या खाओगे? बोले हम खाएंगे कढ़ी और भात, कढ़ी खाएंगे और चावल खाएंगे। तो नामदेव जी बोले, महाराज ये तो मैं आपको नहीं दे सकता हूं। तो भगवान बोले, यदि नहीं देगा तो तेरे घर के दरवाजे पर ही अभी प्राण छोड़ दूंगा, भूखा मर जाऊंगा।
नामदेव जी बोले अच्छी बात है, यदि आज आपके प्राण निकल गए तो एकादशी वाले दिन सीधे भगवान के धाम जाओगे, दरवाजे खुलेंगे भगवान के। पर महाराज मैं आपको अन्न तो नहीं खिलाऊंगा। जो महाराज लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ लग गई, अब सब कहे महाराज हमारे घर चलो हम खिला देंगे। बोले नहीं नहीं, अब तो इसी के माथे मरूंगा मैं, और यदि ये खिलाएगा तो खाऊंगा, नहीं तो यहीं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। भीड़ लग गई। अब दुनिया का क्या है, दुनिया कुछ भी कहने लग जाए। अब तो लोग कहें हे भगवान देखो, वैसे तो इतना लंबा तिलक लगाते हैं, इतने भगत बनते हैं, और बेचारा बामन इनके दरवाजे पर भूखा मरा जा रहा है, और ये पत्नी इनकी ये नहीं है जल्दी से रोटी बना के पंडित जी को खिला दे। नहीं खिलाया। और अब तो भगवान ने धीरे 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 करके श्वास ऊपर खींच के और पड़ गए, और सब सांस नड़ी नाड़ी सब छूट गई। क्या हुआ? बोले मर गए, तो मर गए, खत्म हो गए। अब तो लोग बोले हे भगवान देखो, ये तो कितना बड़ा ब्रह्म हत्यारा है, इसके घर आकर ब्राह्मण ने परित्याग कर दिया, प्राण छोड़ दिए, और इसे तनिक भी दया नहीं आई। तो नामदेव जी बोले अपनी पत्नी से, देवी अब तो ब्रह्म हत्या तो हमको लग गई, क्योंकि ये बामन हमारे घर में मरा है, और ब्रह्म हत्या लग गई तो अब हम जप तप करने के अधिकारी नहीं रहे। ऐसा करो, अब ये पंडित जी की भी तो अंतिम संस्कार करना है, अब हमें प्रायश्चित करना चाहिए। पत्नी बोली कि पतिदेव कैसा प्रायश्चित कैसे होगा? तो नामदेव जी बोले कि इसी के साथ में हम भी चिता में जल करके भस्म हो जाएं, यही प्रायश्चित है और कुछ नहीं। जैसे ही घर में चिता बनाकर और ब्राह्मण देवता को चिता पर बिठाया, और दूसरी चिता बनाकर नामदेव अपनी पत्नी और बच्चों के सहित उस चिता में आरूढ़ हो गए, और जब अग्नि लगाई तुरंत भगवान चिता पर से खड़े हो गए, और दौड़ करके नामदेव को चिता में से खींचकर अपने गले से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान बोले हे नामदेव, मैं तेरी एकादशी निष्ठा से प्रसन्न हो गया, तूने आज सिद्ध कर दिया कि तेरे जैसा भक्त जिसके अंदर इतनी बड़ी एकादशी निष्ठा। बंधुओं माताओं बहुत ध्यान देना, एकादशी भगवान श्री हरि के शरीर से प्रकट हुई है, इसीलिए भगवान को अत्यंत प्यारी है। तो पहली बात तो यह है कि हमें किसी भी परिस्थिति में एकादशी व्रत का परित्याग नहीं करना चाहिए। और कल्याण नामक पत्रिका में एक सच्ची घटना का जिक्र है। किसी गांव का एक मुखिया था, उस मुखिया के पशुओं की सेवा करने वाला एक सेवक था, उसका नाम था बिरदू, और वो मर गया। और मरने के बाद में 4-5 महीने बाद मुखिया जी को वो बिरदू नजर आ गया गांव के बाहर। मुखिया जी बोले ये तो 6 महीने पहले मर गया था, अब ये यहाँ कैसे आ गया? तो मुखिया जी ने आवाज लगाई, वो बोला तो भैया तू तो मर गया था, तू यहाँ कैसे? तो बिरदू ने कहा कि मुखिया जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं मर करके मेरे पाप बहुत ज्यादा थे, इसलिए मरने के बाद में यमलोक में गया और यमदूतों में मेरी भर्ती हो गई है। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। अब बोले यहाँ भैया कैसे? तो मुखिया जी थोड़े डर गए, बोले यमदूत बन गया है तो कोई हमें ही ना ले जाए। तो बिरदू बोला कि आप डरिए मत, आपका नंबर आज नहीं है। तो बोले आज तो हम आपके गांव में फलाना फलाना व्यक्ति बीमार पड़ा है और उसको ले जाने का हमें आदेश मिला है, तो कोई ले जाने में गलती ना हो जाए। कई बार गलती हो जाती है यमदूतों से भी, पकड़ के किसी को ले जाना है और पकड़ के किसी को ले जाते हैं तो उनको बड़ी डांट पड़ती है, फिर उनको नीचे से फेंक देते हैं ऊपर से। तो कहा कि हमसे कोई भूल ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए,
इसलिए हम एक दिन पहले ही आपके गांव में आ गए। और आप सत्य मानना, बहुत लोगों को प्राण छोड़ने से पहले ही यमदूतों के दर्शन होने लग जाते हैं। अब लोग मानते हैं कि ये तो सब झूठी बातें हैं। झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। बोले महाराज आपके गांव में और अमुक व्यक्ति बीमार पड़ा है, उसी को ले जाने के लिए आए हैं। तो मुखिया जी ने कहा कि भैया बिरदू, तू एक बात तो बता, क्या तू तो यमलोक में रहता है, वहां यमपुरी में क्या बात की जाती है? तो बिरदू बोला, देखो बाबूजी, हम तो ज्यादा कुछ जानते नहीं है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख है। पर हाँ, हमने एक बात जरूर सुनी है, जैसे ही कोई व्यक्ति प्राण छोड़ने के बाद और उसे यमलोक में ले जाया जाता है, तो वहां दूत यमदूतों से पूछा जाता है, देखो इसका रजिस्टर खोल के देखो, एकादशी व्रत करता था कि नहीं, तुलसी की माला गले में धारण की कि नहीं। तो महाराज एकादशी का नाम हम बार बार सुनते हैं। और तब बाबूजी को ऐसा अनुभव हो गया कि वास्तव में एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति कभी भगवान के भक्त हो जाता है और वो कभी यमपुरी को नहीं जाता। इतनी महिमा है एकादशी महारानी की। बोलिए एकादशी महारानी की।